Hello, this is me Kuratul N and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well. आज जी आपके साथ शेयर करना है मैंने थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस अपने क्रिसमस पार्टी के जो कि हमारे ऑफिस में हो रही थी और साथ साथ आप लोगों को गाइड करना है हाउ टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है जब आप प्रॉपर्टी बाय करने आते हैं क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होगी तो कहीं ना कोई मिसहैप हो सकता है तो नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड इज़ हेयर फॉर यू टू गाइड यू अबाउट हाउ टू बाय प्रॉपर्टी हाउ टू सेल प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग अबाउट दुबई एंड जी चलते हैं आगे अपना आपको इंट्रोडक्शन कराती जाऊँ अमर रेरा सर्टिफाइड एजेंट इन दुबई खैर जी आगे चलते हैं और दुबई इज़ अ मल्टी कल्चरल प्लेस तो यहाँ पे क्या है कि ऑफिस में बड़ा ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है क्योंकि हर नेशनैलिटी के हर कल्चर के लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं तो चाहे वो ईद हो दिवाली हो या फिर क्रिसमस हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है तो यहाँ पे क्रिसमस पार्टी थी हमारे स्टाफ की और हर बंदा अपना जो है वो ट्रेडिशनल फूड लाया हुआ था ट्रेडिशनल फूड तो यहाँ पे साथ साथ ये हमारी पिकनिक देखें थोड़ी बहुत और साथ साथ जी आप इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ वो सुने और देखें कि दुबई में ऑफिस का माहौल कैसा होता है चलें जी टाइम ज़ाय किए बगैर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किन किन पॉइंट्स को आपने आई मीन माइंड में रखना है जब प्रॉपर्टी बाय करनी है दुबई में अच्छा सबसे पहले जी आ जाते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं तो उसको लाजमी चेक करें कि इधर दिस प्रॉपर्टी इज़ लीज होल्ड फ्री होल्ड या फिर ऑफ प्लान अब जो लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी होती है आप उसको बाय कर सकते हैं लेकिन उसका एक मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो होता है 99 ईयर्स तो उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती है ये प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है लेकिन ज़्यादातर लोग इसको 90% लोग इसको बाय करना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि हर एक को चाहिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अब आ जाते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो कि आप ओन करते हैं आपके ही नाम पे होती है ऑनरशिप होती है फॉर लाइफ टाइम तो आप अगर एक्सपैट्रिएट हैं तो ऑलवेज चेक द प्रॉपर्टी के जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो इधर फ्री होल्ड है कि लीज होल्ड है उसके बाद जाते हैं ऑफ प्लान है ऑफ प्लान वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आप इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं डाउन पेमेंट पे करते हैं और रेस्ट आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं यहाँ पे देखें जी टेबल माशाल्लाह भर चुका है खाने से और जो सेंटर में ये एक इराकी फूड था आई थिंक आई लव्ड इट एंड बहुत ही मज़े का था खैर मज़े के ही सारे खाने थे हम लोगों ने शेयर किए हैं चलें अभी फिर चलते हैं प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन की तरफ अच्छा जी नंबर 2 पे जो पॉइंट है दैट इज़ वीज़ा एंड रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है उनको पता नहीं है वो समझते हैं कि अगर हम लोग रेजिडेंस नहीं है तो हम प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते दुबई में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इधर यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट यू कैन बाय प्रॉपर्टी इन दुबई क्योंकि इंटरनेशनल बायर मार्केट में बहुत बड़ा है दुबई में आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं ओनली रिक्वायर्ड इज़ पासपोर्ट दिखा के ईमेल एड्रेस दे के फ़ोन नंबर दे के यू कैन बाय योर प्रॉपर्टी आ जाते हैं नंबर 3 पॉइंट पे नंबर 3 पॉइंट है जी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो इसलिए है कि आप चेक कर लें अगर आप रेडी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं बैंक को मॉर्गेज अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए जी एज अ नॉन रेजिडेंट्स आप कितने परसेंटेज जो है वो टोटल प्रॉपर्टी के वैल्यू गेन कर सकते हैं या फिर अगर आप रेजिडेंट हैं तो कितने परसेंट आपको बैंक लोन देगा तो फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं नंबर 4th पॉइंट पे के प्रॉपर्टी की प्राइस अब प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है लाजमी उसको चेक करें कि आप कौन से एरिया में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वहाँ पे कितने स्क्वायर फीट पे मिल रहा है लाइक मैं एग्जांपल दे देती हूँ जैसे जेवीसी है वहाँ पे गिव अ टेक 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट वहाँ पे प्राइस है तो इसी तरह वेरी करता है एरिया टू एरिया ऐसा नहीं हो सकता है कि डाउनटाउन बिजनेस बे में आप दुबई लाइन वाली पे प्राइस पे करेंगे या फिर दुबई लैंड में आप बिजनेस बे वाली प्राइस पे करेंगे तो इस पॉइंट को भी लाजमी कंसीडर करें जब आप जिस एजेंट से लेने लगे देखें कि बीच कौन सा एरिया है और उसकी स्क्वायर फीट आई मीन पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है अब आ जाते हैं जी नंबर 5 पे न डाउन पेमेंट का लाजमी चेक करें कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए जा रहे हैं ऑफ प्लान क्योंकि ऑफ प्लान में ही डाउन पेमेंट होती है जो कि लोकल यहाँ पे लोग हैं उनके लिए उन्होंने 15% डाउन पेमेंट पे करनी होती है लेकिन जो कि नॉन रेजिडेंट हैं जो कि इस मुल्क से बाहर हैं तो उनको 20% या फिर मैक्सिमम 25% तक डाउन पेमेंट देनी होती है या फिर डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है आ जाते हैं नंबर 6 पॉइंट पे आ जाता है जी रियल स्टेट एजेंट फ़ी
तो जी रियल एस्टेट एजेंट की फ़ी होती है, अगर आप ख़रीदेंगे रेडी प्रॉपर्टी तो उसमें आपको पे करना है एज अ बायर 2% कमीशन। लेकिन अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें आपने कोई भी फीस नहीं पे करनी। अगर आपसे कभी कोई मांग भी ले तो इसका मतलब है कि दे आर डूइंग रॉन्ग, तो आपने नहीं पे करनी है, क्योंकि एजेंट को हमें कमीशन जो है वो देता है डेवलपर, आपने कोई कमीशन नहीं देना होता। तो इस बात को जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा गिफ्ट देखें जी, मुझे मिला क्रिसमस का गिफ्ट एंड आई वाज सो हैप्पी। खैर चलते हैं जी अपने नंबर 7 पॉइंट की तरफ, डीएलडी रजिस्ट्रेशन। किसी भी आप प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट करने लगें, चाहे वो ऑफ प्लान हो चाहे वो रेडी हो, तो मेक श्योर कर लें कि जी वो डीएलडी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लीगल जो है वो प्रोजेक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डीएलडी डिपार्टमेंट, दुबई लैंड डिपार्टमेंट। आ जाते हैं नंबर 8 पॉइंट पे, सर्विस चार्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दुबई में जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे ईयरली सर्विस चार्जेस होते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले लाजमी पूछ लें कि इसके सर्विस चार्जेस क्या हैं। आपको एक अच्छा एजेंट हमेशा मेंशन करेगा, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा मेंशन करती हूँ कि सर्विस चार्जेस कितने हैं, क्योंकि सर्विस चार्जेस जब तक पता नहीं होंगे आप अपनी नेट आरओआई कैलकुलेट नहीं कर सकते। आ जाते हैं नंबर 9 पॉइंट पे, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन प्लेज बिगेस्ट रोल इन एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जब एक एज अ इन्वेस्टर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी लोकेशन देखें जहाँ पे आपको मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन हो, और एक अच्छा एजेंट हमेशा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और आरओआई कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे हमारा जी भंगड़ा वंगड़ा भी चल रहा है, साथ साथ हमारी मस्ती चल रही है हमारे ऑफिस में, क्योंकि इंजॉयमेंट हो रही है, वो भी देखें, साथ नॉलेज भी हासिल करें। मैं चाहती हूँ आप बोर ना हो, इस वजह से इस तरह की वीडियो पे मैं आपको इतनी ज़बरदस्त नॉलेज दे रही हूँ। खैर आ जाता है जी आरओआई। आरओआई जी है रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप जो प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं अपने एजेंट से लाजमी कहें कि हमें आरओआई की जो है वो कैलकुलेशन निकाल के दें कि हमें इन फ्यूचर कितना रेंट आना है। आ जाते हैं नंबर 11 पॉइंट पे जी, रेरा रजिस्ट्रेशन। आपका जो एजेंट हो ही और शी मस्ट बी रेरा रजिस्टर्ड, क्योंकि आप उससे सिक्योर होंगे इन फ्यूचर। अगर आप जिसे बाइंग करते हैं, कोई आपके पैसे की फंड्स की ऊपर नीचे ऊंच नीच कोई होती है, तो आप जब उसको सर्च करेंगे तो वो रेरा में उस बंदे का रिकॉर्ड मौजूद होगा, और फिर आप उसके बारे में अगर कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन करें, नहीं तो अप्रिशिएट करना है तो अप्रिशिएट करें। आ जाता है नंबर 12 पॉइंट, वेरीफाई एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज़। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने जाएं तो लाजमी चेक करें कि जी इस प्रॉपर्टी के बिहाइंड द सीन कोई लायबिलिटी तो नहीं है, कोई पेमेंट्स तो पेंडिंग नहीं है। 13 नंबर पे आ जाता है जी, टाइटल डीड वेरिफिकेशन। लाजमी चेक करें कि जी जो आपने प्रॉपर्टी बाय की है उसका टाइटल डीड इज रजिस्टर्ड विद डीएलजी। नंबर 14 की तरफ, एसपीए एंड एमओयू। अच्छा जी, मेक श्योर करें जो सेल्स परचेज एग्रीमेंट है जिसको हम एसपीए कहते हैं, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद डीएलडी। एंड जो आपका एमओयू है, एमओयू इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रेडी प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको दोनों पार्टीज, बायर एंड सेलर, उसके ऊपर एग्री करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। तो जब भी आपके पास एमओयू आए उसको थॉरोली रीड करें, हर इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करें और उसके बाद सिग्नेचर करें। उसके बाद ये आ जाता है नंबर 15 पे, एमओयू फ़ी। एमओयू है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की फ़ी ये होती है जब आप रेडी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जाते हैं तो आपको इन एडवांस, अगर आप रेजिडेंट हैं दुबई में हैं तो आपको 10% का चेक देना पड़ता है, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, बाहर से आए हुए हैं, चूँकि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो आप चेक कैसे देंगे? तो फिर आपने कैश देना होता है, और आपने 50,000 कैश अकाउंट्स में जमा कराना होता है उस रियल एस्टेट एजेंसी में, और जब आप बाइंग कर लेते हैं तो आपको वो कैश वापस कर दिया जाता है। चलें जी, ये 15 पॉइंट्स हो गए हैं, तो आपने इन पॉइंट्स को लाजमी कंसीडर करना है प्रॉपर्टी बाय करने से पहले। और अगर आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, हमारे रेरा सर्टिफाइड एजेंट, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल गेट यू द बेस्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल इन द टाउन, इधर इट्स रेडी या फिर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, बिकॉज आई वर्क ऑल अराउंड इन दुबई एंड रास अल खैमा। तो मेरे पास तमाम प्रोजेक्ट, तमाम डेवलपर, सब कुछ अवेलेबल होता है। जस्ट नेम द प्रॉपर्टी, जस्ट नेम द डेवलपर एंड आई विल गेट यू द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इन द मार्केट। सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चीज़ें हैं यहाँ पे, ये शामी कबाब हैं, राइस हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट कुजीन्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग काम करते हैं, तो उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट खाना पड़ा हुआ है यहाँ पे। लाइक अरेबिक फूड है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, इजिप्शियन है, सब अपना अपने खाना लाए हुए हैं, और यहाँ पे डिस्पोजेबल बर्तन पड़े हुए हैं, और ये देखिए ये सारा इसी तरह हर नेशनैलिटी का फूड है। और